कोई लश्कर इन दीवारों को नहीं फुलांग सकता। मुसलमान यहां आएंगे जरूर, मगर वापस जिंदा नहीं जाएंगे। साल था 7 हिजरी। मदीना से 150 किलोमीटर दूर खजूरों के बागात के बीच खड़ा था दुनिया का वो मजबूत तरीन किला जिसे फतह करना उस वक्त नामुमकिन समझा जाता था। क्या मोहम्मद और उनके साथी ये सोचते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? इन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किन चट्टानों के पीछे महफूज हैं। 10,000 से ज्यादा ट्रेन जंगजू, पहाड़ों की चोटियों पर बने 8 नए फोर्ट्स और एक ऐसा दुश्मन जो सदियों से हारा नहीं था। अरब का मुसलमानों का लश्कर थका हुआ था, लेकिन फिर एक ऐसी पेशगोई हुई जिसने तारीख बदल दी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की वो तारीखी जंग जहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज भी साइंस और दिमाग को दंग कर देता है। चलिए शुरू करते हैं द सीज ऑफ खैबर। खैबर सिर्फ खजूरों का बाग नहीं था, बल्कि अरब के शुमाल यानी नॉर्थ में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ के लोग माहिर जंगजू और तिजारत के बादशाह थे, लेकिन मसला ये था कि खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का हेडक्वार्टर बन चुका था। मक्का के कुफ्फार हों या दूसरे कबाइल, सबकी डोरें यहीं से हिलाई जा रही थीं। हमारे किले, किला-ए नाइम, किला-ए कुम्स, ये सिर्फ इमारतें नहीं, मौत के कुएं हैं। दुश्मन को अपनी ताकत पर पूरा यकीन था और हकीकत भी यही थी कि खैबर के 8 किले आपस में अंडरग्राउंड सुरंगों से जुड़े हुए थे। खाना, पानी, हथियार, इनके पास सालों का राशन जमा था। ग़ज़वे खंदक में नाकामी के बाद भी खैबर के यहूदी बाज नहीं आए थे। वो मदीना पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अरब के जंगजू कबीले बनु कुतफान, जो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, को लालच दिया कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे तो खैबर की आधी पैदावार उन्हें दी जाएंगी। ये इत्तेहाद मदीना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। मुहर्रम 7 हिजरी, अभी सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी भी ना थीं कि शहर के दरवाजे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर नमूदार हुआ। ये नज़ारा इतना हैबतनाक था कि यहूदियों के हाथों से सामान छूट गया और हर तरफ पुकार मच गई, मोहम्मद और लश्कर आ गए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये तारीखी अल्फाज अदा हुए जो आज भी तारीख की किताबों में महफूज हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, खैबर बर्बाद हो गया, क्योंकि जब हम किसी कौम के आंगन में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है। जंग शुरू हुई।